and welcome to Victory is Yours channel. This is chapter 11 in class 6 NCERT science book. So chapter name is Light, Shadows and Reflections. So let's begin. So we see so many objects around us. On the way to school we see things like buses, cars, cycles, trees, animals and sometimes flowers. How do you think we see their objects? तो अब बात कर रहे हैं कि हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो एक्चुअली हम देखते कैसे हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम. इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क व्हाट विल यू सी? और रात के समय जब कम्प्लीटली डार्क होता है तब क्या आपको कुछ दिखाई देता है? सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? क्या आप एक अंधेरे कमरे में जाके कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं? सो अ टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन. ठीक है, तो जो टॉर्च का बल्ब है वो आपको लाइट देता है. द सन इज़ अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस इट्स लाइट्स इट्स ओन लाइट. ठीक है, तो सन भी जो है अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, सो ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. और दिन के समय में हमें उसी की रोशनी में सारी चीज़ें दिखती हैं. ऑब्जेक्ट्स लाइक सन दैट गिव्स आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो अब आपको एक पहली डेफिनेशन मिल गई है यहाँ पे कि वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, so what about other objects like chair, painting or a shoe? We see these when lights from a luminous object falls on these and then travels towards our eye. तो जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि चेयर है, शूज़ है या और भी कोई फॉर दैट मैटर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो हमें कैसे दिखता है कि जब कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट उसके ऊपर पड़ती है और वो लाइट फिर हमारी आंखों तक आती है. ओके, सो अब देखते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. Recall our grouping objects on as opaque, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट इन चैप्टर 4. तो आपको याद होगा चैप्टर 4 में हमने ग्रुपिंग करी थी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ओपेक हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट है और कुछ ट्रांसल्यूसेंट है ना. क्विकली मैं बता दूं कि ओपेक वो है जिसके थ्रू हमें दिखता ही नहीं है. ओके, टोटली सॉलिड होगा. और ट्रांसपेरेंट वो है जिसके आर और पार हम देख सकते हैं, इस तरफ से उस तरफ से इस तरफ. ओके, एंड ट्रांसल्यूसेंट समथिंग इन बिटवीन, जो पूरी तरह से ओपेक भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी है, तो हल्का सा धुंधला धुंधला सा हमें दिखता है. ओके, जो हमने एक फैट को पेपर पे लगा के किया था. सो इफ़ वी कैनॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, देखिए जब आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू देख नहीं सकते तो वो क्या है? ओपेक है ना, जो मैंने अभी आपको क्विकली रिवाइज करवाया चैप्टर 4 की जो हमने चीज़ें पढ़ी थी वहाँ से, तो वो जो है ओपेक है. इफ़ यू कैन सी क्लियरली थ्रू इट, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, है ना. क्यों? क्योंकि इट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट. तो जो ऑब्जेक्ट लाइट को अपने आर पार होने देते हैं उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं. लेकिन कुछ है सम ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, है ना. तो जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वो क्या है? ट्रांसलूसेंट है. ओके, तो नॉट वेरी क्लियरली. देन एक्टिविटी 1 है लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन. एन इरेजर, पेंसिल, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ. ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दीज, है ना. इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई थ्रू एनी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स? अब आप बताओ इसमें से क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके थ्रू आपको लाइट दिख सकती है? तो आई कैन से, अगर ये स्केल जो आपका है ये प्लास्टिक स्केल है तो इसके थ्रू आ सकती है थोड़ी सी लाइट, है ना. और ये जो ट्रेसिंग पेपर इसके थ्रू भी आएगी. सिंगल शीट ऑफ पेपर से उतनी नहीं आएगी. बट देन अगेन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. वी सी दैट गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, पार्शली और नॉट एट ऑल. ठीक है, तो क्लियर है सब कुछ. What exactly are shadows? अब shadows क्या होती हैं? Note, one by one, only hold each of the opaque objects in the sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? You know that a dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. तो अब ये कह रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है ओपेक वाला, उसको लेके आप धूप की रोशनी में जाएं, सन की रोशनी में, और वहाँ पे उसको धरती से थोड़ा ऊंचाई पे रखें. देन यू विल सी कि उसका एक डार्क पैच धरती पे बनता है. वो क्या है? वो उसकी शैडो है. स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, होल्ड अ फेमिलियर ऑब्जेक्ट at some height so that its shadow is formed on the sheet of the paper on the ground. Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object. अब आपसे कहा जा रहा है कि आप एक, जब ये शैडो बनती है तो वहाँ पे एक वाइट शीट का पेपर डालिए और अपने फ्रेंड से कहिए कि वो उस शैडो की आउटलाइन ड्रॉ कर दे. ठीक है, तो अब आप देखोगे कि जो आउटलाइन है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट इट वॉज फॉर्म, है ना. तो ये शैडो जो है जिस ऑब्जेक्ट की है उसी के सिमिलर इसकी शैडो बनती है. नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइन. अब आप इस तरह से गेम कर सकते हो. देन यू
डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप अंधेरे में हैं तो आपको खुद की या किसी और ऑब्जेक्ट की कोई परछाई, कोई शैडो दिखती है। डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम। सो आपको तब क्या आपको शैडो तब दिखती है जब सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट हो। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो। तो आपको शैडो बनने के लिए, शैडो दिखने के लिए क्या चाहिए, एक तो सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए और फिर जो वो सोर्स ऑफ लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट पे पड़े जो ओपेक हो, मतलब जिससे लाइट पार ना निकलती हो। ओके, सो एक्टिविटी 3 इज this is an activity that you will have to do in dark. In the evening, go out in open ground with new friend. Take a torch and a large sheet of cardboard with you. Hold the torch close to the ground and shine it upwards so that its light falls on the friend's face. You now have a source of light that is falling on the opaque object. If there were no trees, building or any other object behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? This does not mean दैट देयर इज़ नो शैडो, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि आप जो है अपने रात में जाइए और एक लाइट टॉर्च लीजिए और एक कार्डबोर्ड लीजिए और कार्डबोर्ड को टॉर्च के ऊपर लगा दें ताकि आप उस लाइट को फोकस कर सकें। और एक फ्रेंड को बोलिए कि खड़ा हो जाए, तो आप उसके ऊपर जब लाइट थ्रो करेंगे, ये पिक्चर 11.3 में आप देख पा रहे हो, और अगर बीच में कोई ऐसा वो नहीं है, व्यवधान नहीं है, तो आपको जो है कार्डबोर्ड पे अपने फ्रेंड की परछाई दिखेगी। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड, है ना। तो इज़ नॉट पासिंग, है ना। तो जो लाइट है वो आपके फ्रेंड के बॉडी के उस पार नहीं निकल रही, इसलिए उसकी शैडो वहाँ पे बन रही है ना। आस्क द फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। इज द शैडो नॉट सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट, ठीक है। दस द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। तो शैडो आपको कहाँ दिखेगी, एक स्क्रीन पे दिखेगी। द ग्राउंड वॉल, ज़मीन पे दिख सकती है, वॉल ऑफ द रूम पे दिख सकती है, बिल्डिंग पे दिख सकती है, ऐसी किसी भी सरफेस पे जो एक स्क्रीन की तरह काम करती हो। यू ऑब्जर्व शैडोज इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। शैडोज विल गिव अस सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब शैडोज से हमें क्या पता चलता है, जो ऑब्जेक्ट का शेप है वो दिख जाता है। समटाइम्स शैडोज कैन ऑल्सो मिसलीड अस, ठीक है। अब शैडोज कभी कभी हमें धोखा भी दे सकती हैं, जैसे कि फिगर 11.4 में आप देख रहे हो। आपने कभी कभी ये इस तरह के कुछ फन प्रोग्राम्स देखे होंगे टेलीविज़न पे या लाइव भी। देखिए ये हाथ की मदद से और 2 फिंगर्स या जो भी है अपना इस तरीके से करके दे आर मेकिंग फिगर। देखिए ऊपर ये डॉगी का बन रहा है, देन एक हिरन है, देन एक ये गोट है, ये एक बर्ड बन गया है ना, और ये ऊपर डक जैसा बना हुआ है। तो देखो अब अगर आपको शैडो दिखेगी तो आपको लगे कि ये एनिमल है वहाँ पे, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट, है ना। तो वो थोड़ा सा एक आर्टिस्ट है ये। Place a chair in a school ground on a sunny day. What would you observe from the shadow of the chair? अब आप से कहा जा रहा है कि स्कूल ग्राउंड में आप एक चेयर को रखिए और धूप के दिनों में, है ना, तो आपको शैडो दिखती है। डज द शैडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। अब क्या आपको जो चेयर का जो शैडो है वो क्या चेयर का एग्जैक्ट शेप बताता है। इफ़ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, हाउ डज द शेप ऑफ द शैडो चेंज। और अगर चेयर को थोड़ा सा इधर उधर घुमाते हैं तो शैडो का जो शेप है वो बदल जाता है ना। तो इसका ये मतलब है कि शैडो से हमें पूरी कन्फर्मेशन नहीं मिलती। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शैडो, देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो। अब आप अगर कोई पतली सी नोटबुक लेंगे और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे, दोनों की शैडो ऑलमोस्ट सेम जैसी ही दिखेगी। Do the two shadows have a similar shape? Yes, because rectangular है। Take flowers or the other objects of different colors and look at their shadow. A red rose and a yellow rose for instance. तो अब अगर आप रेड रोज लो तो भी और येलो रोज ले लो, इनफैक्ट फॉर वाइट रोज भी ले लोगे तो भी सबका शैडो एक जैसा ही दिखेगा। Do the shadows look different in color? नहीं ना, क्योंकि शैडोज हमेशा ब्लैक दिखती हैं। When the colors of the objects are different? No. So take a long box and look at its shadow on the ground. When you move the box around, you may have seen that the size of the shadow changes, है ना। जब आप बॉक्स को मूव कर रहे हो तो उसका साइज भी बदल रहा है। व्हेन इज द शैडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट। अब आपसे पूछ रहे हैं कि शॉर्टेस्ट कब होती है, व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड द सन और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटिंग टुवर्ड द सन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शैडो कब सबसे छोटी दिखेगी। लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। अब आप देखिए एक सिंपल कैमरा बनाते हैं। अ पिन होल कैमरा। यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा, नॉट रियली। इफ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा, तो हम एक पिन होल कैमरा बनाएंगे। टेक 2 boxes ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वन कैन स्लाइड इन टू अनदर विद नो गैप। तो आपको 2 boxes कार्डबोर्ड के चाहिए, एक ऐसा जो हो जो एक दूसरे में फिट हो जाता हो। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स, है ना, ऑन द ऑपोजिट। सो एक बार फिगर देख लेते हैं। इट्स हियर।
आई थिंक शू बॉक्स काम कर देगा। एक बड़ा शू बॉक्स ले लो, एक छोटा शू बॉक्स ले लो और दोनों के एक साइड से ये ऐसे कट करके आप इसको आपस में फिट कर लो, ठीक है। तो पिक्चर कैन एक्सप्लेन यू मोर क्लियरली बजाय मेरे बताने से। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद द होल। तो जो बड़ा वाला बॉक्स है उसमें आप होल कीजिए। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है फिगर ए में जो बड़ा बॉक्स है उसमें एक होल किया हुआ है और जो छोटा वाला बॉक्स है उसमें एक कट बनाया हुआ है, ठीक है। सो उसको जो है आप वहाँ पे उसके अंदर फिट कर दीजिए छोटे वाले को, इन सच दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर। और उसको उस छोटे वाले बॉक्स जब उसमें डालते हैं तो उसमें ट्रेसिंग पेपर लगाया हुआ है। जो पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज़। होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। अब ये कह रहे हैं कि जो पिन होल कैमरा है उस साइड से आप अपने आई को रखिए और ये जो बीच में एक शीट है और फिर इधर का पूरा फेस इसका खुला हुआ है ना, तो उसको देखने की कोशिश कीजिए। यू शुड सी अ पीस ऑफ ब्लैक cloth to cover your head and pinhole camera. Now try to look at some distant objects like a tree or a building through the pinhole camera. Make sure that the objects you wish to look at through your pinhole camera are in bright sunshine. Okay, तो आप जिस चीज़ को देखना चाहते हो वो एकदम रोशनी में होना चाहिए, है ना। सो ये हो गया। Then move the smaller box forward or backward till you get a picture on the tracing paper pasted at the other end. तो अब आपसे कह रहे हैं कि आप इस तरीके से देखो कि जो अब मतलब छोटा वाला जो बॉक्स है उसको इस तरीके से आगे पीछे करो कि आपको जो उसमें ट्रेसिंग पेपर है उस पर उसकी पिक्चर जब तक आपको दिख ना जाए। आर दीज पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शैडोज। क्या ये जो पिन होल इमेज बनी हुई है इस कैमरे के थ्रू ये शैडोज से डिफरेंट है। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन द ब्राइट सनलाइट। अब आपसे कहा जा रहा है कि अब आप पिन होल कैमरा से जो व्हीकल्स रोड पे मूव कर रहे हैं उनको देखो और जो ब्राइट सनलाइट में वैसे हैं उनको देखो, है ना। डू दिस पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड। आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन। सरप्राइज सरप्राइज। सो लेट्स सी क्या है। लेट अस नाउ image the sun with our pinhole camera. We need a slightly different setup for this. We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. Hold the sheet up in the sun and let its shadow fall on the clear area. Do you see a small circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? So एक दूसरी एक्टिविटी है यहाँ पे, they have not provided the picture, but anyways जो आपने पिन होल कैमरा बनाया उसी तरीके से अब आपको क्या करना है कि okay, so here do this picture camera show the color 9. आपको सन की तरफ इसको करना है। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड, है ना। एक लार्ज शीट चाहिए कार्डबोर्ड की विद अ स्मॉल पिन होल। उसके बीच में एक छोटा छेद हो। होल्ड द शीट अप इन द सन, ठीक है। अब उसको आप ऊपर की तरफ सूरज की तरफ होल्ड करो एंड उसकी शैडो धरती पे पड़ने दो। सो डू यू सी अ स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ सन इन द मिडल ऑफ द शैडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट। अब आपको धरती पर क्या दिखेगा, कार्डबोर्ड का पूरा एक शैडो दिखेगा, लेकिन चूंकि कार्डबोर्ड में पिन होल बना हुआ है तो उसके थ्रू जो सन की थोड़ी सी रोशनी है वो नीचे आ रही होगी, तो वो आपको ऐसा दिखेगा जैसे स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन, है ना। अंडरस्टूड। तो अब आप समझ गए। यहाँ पे इन्होंने पिक्चर नहीं प्रोवाइड की, बट आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई मेंट। So yeah, look at these pinhole images of sun when an eclipse is visible from your location. अब आपसे कहा जा रहा है कि ये आप तब भी कर सकते हैं जब आपको सोलर एक्लिप्स की बात होती है। Adjust your pinhole and screen to get a clear image before eclipse is to occur. Look at the images as the eclipse begins. You will notice a part of the image of the sun gradually becoming darker as the eclipse starts. Never ever look directly at the sun. इन्होंने ये कहा है कि आप कभी भी सूरज को डायरेक्ट अपनी आंखों से ना देखें। क्यों? क्योंकि सन रेज जो है बहुत स्ट्रांग होती है और आपकी आईज को हार्म कर सकती हैं। That could be extremely harmful to your eyes. There is an interesting pinhole camera in nature. अब आपसे कहा जा रहा है कि देखिए जो पिनहोल कैमरा जो हमने बनाया कार्डबोर्ड बॉक्सेस से इतना सब कुछ करके, उससे ज़्यादा बेहतर है कि जो नेचर में पिनहोल कैमरा है हम उसको ऑब्जर्व कर लें। क्या है? समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर इट, है ना। देखिए अगर आप पार्क वगैरह में या रोड के किनारे भी कोई घना सा पेड़ हो तो आपको देखिए जो उसमें बहुत सारी पत्तियाँ हो तो पत्तियों के बीच से कुछ थोड़ी थोड़ी रोशनी छन छन के नीचे की तरफ आती है, तो आपको एक पेड़ की पूरी शैडो दिख रही है, फिर उसके बीच बीच में आपको थोड़े थोड़े से सनलाइट दिख रहे हैं ना। तो ये क्या है? ये भी काइंड ऑफ पिनहोल कैमरा का ही फंक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। दीज सर्कुलर इमेजेस आर इन फैक्ट पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन। तो इन सर्कुलर इमेजेस को क्या बोलते हैं? पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन बोलते हैं। दीज गैप्स आर ऑल काइंड्स ऑफ इरेगुलर शेप्स बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन। ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ द
इमेजेस ऑफ द नीचे है, ओके। सन व्हेन एन इक्लिप्स अकर्स नेक्स्ट, दैट कुड बी सो मच फन। तो ये अब आप जब कभी सोलर इक्लिप्स आए तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। बूजो हैज़ दिस थॉट, वी सॉ अपसाइड डाउन इमेजेस ऑफ पीपल ऑन द रोड विथ आवर पिनहोल कैमरा। अब उसने कहा कि जो पिनहोल कैमरा से हमने देखा था वो अपसाइड इमेज थी, मीन्स उल्टी थी। व्हाट अबाउट द इमेजेस ऑफ द सन, डिड वी नोटिस देम टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट। तो अब देखते हैं। पहली इज अनदर थॉट, श्योरली ऑल द रिजल्ट्स दैट वी आर सीइंग, फॉर्मेशंस ऑफ शैडोज एंड पिनहोल इमेजेस आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो अब पहली कह रही है कि ये जो इमेजेस बन रही हैं या शैडोज बन रही है ये इसीलिए बन पा रही है बिकॉज जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। ऐसा है क्या? सो दैट इज अ क्वेश्चन बाय पहली। सो लेट्स सी। एक्टिविटी 6 है, दैट इज यूज अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। ठीक है, तो एक पीस ऑफ पाइप लिया और एक लॉन्ग रबर ट्यूब लिया। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट एन एंड ऑफ द रूम। अब आप एक कैंडल को लाइट कीजिए और उसको टेबल पे फिक्स कीजिए और एक कमरे में रखिए। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम, लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। अब आप पाइप के थ्रू कैंडल को देखने की कोशिश कीजिए। देखिए फिगर्स 11.7 में आप देख पा रहे हैं। 11.7A जो फिगर है जिसमें पाइप है वो स्ट्रेट है ना, तो उनको कैंडल दिखेगी, है ना। सो इज़ द कैंडल विजिबल, बेंड अ पाइप अ लिटिल व्हेन यू आर लुकिंग एट द कैंडल। अब आपसे कह रहा है कि पाइप को आप बेंड कीजिए और तब आप कैंडल को देखने की कोशिश कीजिए। इज़ द विजिबल नाउ? नो, है ना। तो जब पाइप बेंड हो रही है तो कैंडल विजिबिलिटी नहीं है, जब पाइप स्ट्रेट है तो कैंडल विजिबिलिटी है। ओके, सो इज द टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट, कैन यू सी द कैंडल नाउ? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इजंट इट? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लाइट है वो सीधे सीधे ट्रेवल करती है ना, उसमें कोई जिगजैग या कर्व नहीं है। लाइट हैज़ अ स्ट्रेट पाथ। दैट इज़ वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट इट अ शैडो फॉर्म्स। और इसीलिए जब कोई ऐसी वस्तु जिससे लाइट जिसके बीच से सीधे सीधे नहीं गुजर सकती है तो लाइट की शैडो या उस ऑब्जेक्ट की शैडो लाइट में बन जाती है। ओके, सो कमिंग टू मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस, we all use mirrors at home. Look into the mirror and see your own face inside the mirror. What you see is a reflection of your face in the mirror. अब आपसे कहा जा रहा है कि आप एक शीशे के सामने देखिए तो आपको जो शीशे में आपका अपना चेहरा दिखता है वो क्या है? वो रिफ्लेक्शन है आपके फेस का मिरर में। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। और इसी तरह से आपको दूसरे ऑब्जेक्ट्स की भी रिफ्लेक्शन मिरर में दिख सकती है। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर और अ पॉन्ड, है ना, वाटर ऑफ अ पॉन्ड और लेक। ठीक है, तो तालाब और झीलों में भी आपको इस तरीके से रिफ्लेक्शंस दिखते हैं। एक्टिविटी 7 देखते हैं। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन डार्क रूम। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड अ मिरर इन हिज और हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड। आपसे कहा जा रहा है कि एक अंधेरे कमरे में जाइए, अपने दोस्त को बोलिए कि वो एक टॉर्च पकड़ ले और एक तरफ आप खड़े हो जाएं। कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप जो टॉर्च के जो फ्रंट में ग्लास लगा हुआ है उसको अपने हाथों से उंगलियों से छुपा लें और टॉर्च को लाइट कर दें, यानी कि जला दें, ऑन कर दें। ओके, सो adjust your fingers with a small gap between them so that you can get a beam of light. अब आप अपनी उंगलियों से थोड़ा सा गैप क्रिएट करें ताकि एक रोशनी की पतली लाइन, रोशनी की एक पतली धारा निकले, है ना, बीम ऑफ लाइट। डायरेक्ट द बीम ऑफ योर टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग। अब आप उस बीम ऑफ लाइट को किधर डायरेक्शन दें? अपने फ्रेंड की तरफ जिसने कि शीशा पकड़ा हुआ है। सी, ये आप ज़्यादा क्लियरली समझ पाओगे, फिगर दिया 11.8। ठीक है, अब देखिए कि जो बीम ऑफ लाइट शीशे पर पड़ रही है वो शीशे से रिफ्लेक्ट होएगी। ठीक है, सो डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड? सो लेट्स सी हियर द नाउ adjust the direction of the torch so that the patch of the light falls on the other another friend standing in the room. अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इस तरीके से करें कि जो उस पर पड़े। This activity suggests that a mirror changes the direction of the light that falls on it. तो अब ये बता रहे हैं कि जैसे आपने जब टॉर्च को इस तरीके से किया कि वो शीशे पर पड़े तो शीशे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ जा रही है, दूसरे फ्रेंड पे। ओके, सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मिरर है वो लाइट का डायरेक्शन बदल देता है। Here is an activity that shows light traveling along straight lines and getting reflected from a mirror. अब ये एक्टिविटी दूसरी है, इसको देखते हैं कि फिक्स अ कॉम ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकोल। ठीक है, तो एक बड़ा सा थर्मोकोल लीजिए और उसके एक साइड पे एक कोम को फिक्स कीजिए। ठीक है, इस तरीके से अपसाइड डाउन, है ना, उसके जो टीथ है वो ऊपर होना चाहिए, उसका बेस है वो नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोम को फिक्स कीजिए। 11.9 फिगर को कंसल्ट करते रहिए। स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर। अब एक डार्क कलर की शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कोम, और एक साइड पे उसके मिरर लगाइए। ये देखिए एक थर्मोकोल है, थर्मोकोल के एक साइड पे कोम को उल्टा करके लगा हुआ है और दूसरे
साइड पे एक मिरर को फिक्स किया, ठीक है, और उसके बीच में एक डार्क शीट ऑफ पेपर लगा रखी है। कीप दिस इन सनलाइट एंड सेंड अ बीम ऑफ लाइट। तो अगर आप या तो आप इसको सीधे सीधे धूप में रख दो या फिर आप ऐसा करोगे टॉर्च यूज़ कर लो, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू यू गेट अ पैटर्न लाइट सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 11.9। अब आप देखिए जब आपने कोम्ब के साइड दूसरी तरफ से टॉर्च से लाइट थ्रो करी तो जो लाइट चली तो बीच बीच में गैप था तो वहाँ से तो लाइट निकल गई, और जहाँ से नहीं निकली, जहाँ उस कोम के टूथ आते हैं वहाँ पे जो है उसने उसकी शैडो बनाई, ठीक। अब ये रोशनी जब इस शीशे पे पड़ रही तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है ना, उसका डायरेक्शन बदल गया, जो सीधा जा रही थी वो वापस उल्टा आई। तो अब वहाँ से वो देखिए एक जिगजैग पैटर्न बन गया, एक नेट क्रिएट हो गया ना, शैडो में एक नेट बन गया है। लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, ठीक है। सो ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी। आई थिंक यू शुड ट्राई एट होम। एंड विद दिस चैप्टर इज़ डन। हमने वर्ड पढ़े ल्यूमिनस, मतलब जो ऑब्जेक्ट खुद से अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है उसको ल्यूमिनस बोलते हैं। मिरर आपको पता है। ओपेक, जिन ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास नहीं करती उसको ओपेक कहेंगे। पिनहोल कैमरा, रिफ्लेक्शन, शैडो, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट। सो दीज आर द की वर्ड्स। एंड शेडोज आर फॉर्म व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट्स कम इन द पाथ ऑफ लाइट, है ना। तो शेडोज कब बनती हैं? जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है। और मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेजेस, मिरर का जो रिफ्लेक्शन है उससे हमें क्लियर इमेज मिलती है। सो विद दिस चैप्टर इज डन। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट चैप्टर, सो आई होप you understood all the points, all the things, and with this thank you so much for watching. Please share, subscribe and study well. Be victorious.